एक ऐसे शो के बारे में बताती हूँ जिसको देखते टाइम आप सीधा जंगल के बीचों बीच पहुंच जाओगे। मजाक नहीं है, जिम कॉर्बेट घर बैठे बैठे। उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना है बस आपको, इजी है, आई प्रॉमिस। मान लेते हैं मैं और आप गणेश जी के सबसे बड़े भक्त हैं, गणपति बप्पा मोरया, और इस भक्ति को एकदम टॉप पे ले जाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी गणेश जी की मूर्ति खरीद कर घर पे लेके आते हैं। लेकिन इतना महंगा कैसे और क्यों? जब इसके बारे में ढूंढा तो जवाब क्या मिला, ये मूर्ति बनी ही एलिफेंट आइवरी से है। हिंदी में समझाते हुए बोलूं तो ये जो हाथी के चेहरे के दोनों साइड बड़े बड़े वाइट दांत जैसी चीज दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं आइवरी। और जो मूर्ति अभी आपने घर पे लाके बिठाई है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, पूरे करोड़ करोड़ रुपीस का। जीरो इतने दो कैलकुलेटर में भी पूरे फिट नहीं आ पाएंगे, ट्राई कर लेना। अब मुझे ये बताओ, जिस हाथी का चेहरा गणेश जी को दूसरी जिंदगी दे सकता है, खुद उसको मार के जिस मूर्ति को बनाया गया है, उसको देखकर गणेश जी आपको आशीर्वाद देंगे या फिर दुनिया का सबसे भयानक श्राप? ये वीडियो खत्म होने तक सोच के बता देना। पोचर ये है वो शो जो आपको बिना जीप में बैठाए पूरा जंगल घर से ही घुमा सकता है। बस शर्त इतनी है, पूरे 5-6 घंटे देने पड़ेंगे। जैसा आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे, शो का कॉन्सेप्ट एलिफेंट पोचिंग के बारे में है। मतलब सिर्फ शिकार नहीं करना, उसको बिजनेस बना देना। केरला को बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री, और यहाँ पे बहुत सारे जानवर वगैरह जंगल में रहते हैं एकदम आराम से। हरे रंग का स्वर्ग है ये। लेकिन फिर इस भगवान की जमीन पे एक राक्षस कदम रखता है जो धीरे धीरे एक एक करके जंगल से हाथियों को मिटाना शुरू कर देता है। जंगल का राजा शेर होता है ना, आपने मैंने हम सब ने कितनी जगह ये चीज पढ़ी है, तो फिर हाथी को इंसाफ दिलाना शेर का काम है ना। लेकिन जब शेर भी 2 कदम पीछे लेकर डर से जंगल में छुपकर बैठ जाए तो समझ लेना वहां पे इंसान आया है, दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस। दिल्ली क्राइम के बारे में सुना है आपने? इंडियन वेब सीरीज का ऑस्कर होगा ना, तो ये शो एकदम सबसे ऊपर नंबर 1 पे बैठा मिलेगा हाथ में ट्रॉफी लेके। बस उसी शो के जो क्रिएटर हैं उनके दिमाग से ही पोचर बाहर निकला है। और हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या? दिल्ली क्राइम सिर्फ एक मर्डर के बारे में था, जबकि ये पोचर वाला शो 100 से ज्यादा हाथियों की डेड बॉडीज पे लिखा गया है। सीधे बताती हूँ ये शो आपको क्यों देखना चाहिए। इसका सब्जेक्ट जो बहुत ही अलग, सीरियस और डरावना टाइप का भी है, ऐसा कुछ कभी बना नहीं इंडिया में आज तक। एक फिल्म आई थी विद्या बालन की शेरनी, अगर गलती से आप उस टाइप के सिनेमा के फैन हो ना, तो पोचर आपके लिए लॉटरी जैसा है। 8 एपिसोड्स किसी जन्नत से कम नहीं है। शो को बनाया गया है एक इन्वेस्टिगेशन चोर पुलिस स्टाइल में, इतना रियल और रॉ एक्सपीरियंस जैसे शूटिंग नहीं, लाइव सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं किसी का। और हाँ, एनिमल्स के बारे में है तो बोरिंग ही होगा, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी पे आने वाले प्रोग्राम्स जैसा। ये गलती से सोचना भी मत, एक खतरनाक सस्पेंस थ्रिलर का पूरा एडवेंचर मिलेगा, और सेटिंग एकदम जंगल वाली, जहाँ शेर से मुलाकात भी होगी आपकी। खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, जैसा आप सोचते हो ठीक उसका उल्टा होता है और दिमाग घूम जाता है गोल चक्कर। क्लाइमेक्स में तो हवा ही निकल जाएगी। लेकिन याद दिला देती हूँ, एक शर्त है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि कहानी में लेयर्स हैं, इसीलिए पूरा खुलने में वक्त लगेगा। इंटेलिजेंट सिनेमा है, नॉट फॉर एवरीवन। अब चूंकि ये शो केरला बेस्ड है तो बेस्ट काम ये किया कि वहां से कुछ ऐसे एक्टर्स उठाए हैं जो नाम से नहीं अपने काम से फेमस हैं भाई। निमिषा जी के बारे में तारीफ करने के लिए 5-6 डिक्शनरी लग जाएंगी मुझे पूरी। ऐसा लगता है ये पैदा ही जंगल में हुई थी, हाथी के बीच में। रोशन मैथ्यूज का कैरेक्टर आपके अंदर बैठे हुए फैमिली मैन के फैन को बाहर लेकर आएगा। जबकि देवेंदु सर का तो लीग ही अलग है, वो एक्टिंग करते ही नहीं है, हर फिल्म में नया जन्म लेते हैं उसी कहानी में। आलिया भट्ट को अगर आप पसंद नहीं करते उनकी एक्टिंग के लिए, तो ये जानकर रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा कि ये शो उन्होंने ही प्रेजेंट किया है पब्लिक के सामने। तो भाई पोचर को मेरी तरफ से 5 में से पूरे 4 स्टार्स मिलेंगे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, खतरनाक स्टोरी टेलिंग, वाइल्ड लाइफ का बेहतरीन इस्तेमाल और दमदार एक्टिंग। नेगेटिव्स में एक बड़ी शिकायत, विलन कैरेक्टर्स उतने सॉलिड नहीं है। उनके बारे में सुनने के बाद जब वो एक्चुअली आंखों के सामने आते हैं तो डर नहीं लगता। हाँ, तो वो जवाब आपका गणेश जी वाला, वो अभी तक मिला नहीं मुझे। कमेंट सेक्शन खुला है, इंतजार रहेगा आपके कीमती शब्दों का। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।